देश की राजधानी दिल्ली, वर्ल्ड क्लास सिटी बनने का दावा करने वाली दिल्ली, लेकिन यहां की जनता त्राही त्राही कर रही है। पानी और बिजली के लिए राजधानी बेहाल है। हम आपको पूरी दिल्ली का हाल बताएंगे कि कैसे दिल्ली प्यासी है, कैसे लोग पानी के लिए घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली पसीने से तरबतर है, लोग अंधेरे में जीने को मजबूर है। लेकिन पहले आप त्राही त्राही करते दिल्ली के गुस्से की दो तस्वीरें देखिए। पानी के लिए घंटों इंतजार करने को मजबूर है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली पसीने से तरबतर है, लोग अंधेरे में जीने को मजबूर है। लेकिन पहले आप त्राही त्राही करते दिल्ली के गुस्से की दो तस्वीरें देखिए। दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि बिजली के लिए दिल्ली में किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। बिजली घर पर लोग पहुंचे हुए हैं, उसके गेट पर लोग पहुंचे हुए हैं। लोग इसमें कई महिलाएं हैं, कई बुजुर्ग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह जब सो करके उठते हैं, बिजली नहीं होती है, उन्हें दफ्तर के लिए जाना होता है। अमूमन बुनियादी जरूरत की जो चीजें होती हैं वो बिजली से जुड़ी हुई हैं और इसीलिए बिजली के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। पानी किल्लत की वजह से भी विरोध किया जा रहा है। लोग दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर पहुंचे हुए हैं। इनका ये कहना है कि आखिरकार अधिकारी क्या कर रहे हैं। बिजली घर पर पहुंचे हुए हैं, बिजली के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। बिजली के लिए किस तरह कोहराम और त्राहिमाम मचा है ये आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए प्यासी दिल्ली की तस्वीर। दो बूंद पानी के लिए तरसती ये तस्वीर किसी गांव की नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां हर रोज सुबह की शुरुआत इसी जद्दोजहद से होती है। दिल्ली का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां पानी के लिए त्राही त्राही न मचा हो। हम आपको राजधानी के लोगों के जुबानी उनके दुख और दर्द की कहानी सुनाएंगे, लेकिन पहले आप दिल्ली के एक एक इलाकों की तस्वीर देख लीजिए। देखिए कैसे पानी दिल्ली की जिंदगी की परेशानी का सबसे बड़ा सबब बन गया है। इंडिया न्यूज पानी के लिए त्राही त्राही करती जनता के घरों तक पहुंचा। ये तस्वीर बुराड़ी की, जो महिलाएं पानी भरने के लिए आपस में तू मैं कर रही हैं। आपके लिए ये तस्वीर हैरत भरी हो सकती है, लेकिन इनके लिए ये रोज का मामला है। आप खुद सुनिए कैसे पानी के बिना इनकी जिंदगी दूभर हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल पानी नहीं आता किसी भी टाइम, और पानी आता है बाई चांस। कभी 6-7 साल हो चुके हैं मेरे को यहाँ रहते हुए, एक दिन भी पानी नहीं आया। और आता तो बिल्कुल गंदा, और हैंडपंप का पानी पी पी के मेरे बच्चे भी बीमार हैं। और पूरे 2 घंटे से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ बर्तन लिए, अभी तक भी टैंकर आया नहीं है। और 11 बजे से कह रही है आया आया आया। लंबी जद्दोजहद के बाद मिलने वाले पानी से रोजमर्रा का काम तो हो जाता है, लेकिन ये पानी अपने साथ बीमारी की सौगात लेकर भी आता है। खुद दिल्ली वालों की जुबानी सुनिए कि जल बोर्ड के टैंकर से कैसे पानी मिलता है। कि कपड़े से छान छान के हमारी जितनी भी यहाँ पर औरतें हैं वो कपड़े से छानती हैं, वो कीड़े निकलते हैं, वो फेंक दिए जाते हैं और उस पानी को पिया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि हर रोज किसी तय समय पर टैंकर आ जाता है। लोग सैकड़ों दफे फोन करते हैं, घंटों इंतजार करते हैं। पौना घंटा होगा तो 3 घंटे तक मुझे कह रहे हो। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड तो मानो इनका मजाक उड़ाता रहता है। इंडिया न्यूज के कैमरे पर कैद हुई दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों की लापरवाही और लोगों की परेशानी को आप खुद सुनिए। पौना घंटा होगा तो 3 घंटे तक मुझे कह रहे हो। ये परेशानी कोई नई नहीं है। 6 साल से इस इलाके में लोग टैंकर के भरोसे हैं। उस पर ये कि हर महीने इन्हें लंबा चौड़ा बिल भेज दिया जाता है। जब से हमारा कनेक्शन लगा है तब से लगातार बिल आ रहे हैं। बिल हम बराबर भर रहे हैं इस उम्मीद पे कि पानी आएगा, लेकिन आज तक कोई पानी नहीं आया। इंडिया न्यूज बुराड़ी से निकलकर गोकुलपुरी पहुंचा। यहाँ तो आलम यह है कि इस उम्मीद में रात हो जाती है कि कुछ पानी मिले तो खाना बन सके, बच्चों की प्यास बुझ सके। रात हो रही है, 10 बजने को हो रहा है, हमारे पानी नहीं है घर में, खाना भी नहीं बना बच्चों को।
खाना भी ना बना बच्चे को, क्या करें बताओ। ऐसे बच्चे भी प्यासे बैठे ना, हम भी बैठे रहे। और टैंकर का भी वो भी ना सुविधा है ना, टंकी में पानी आता। हमारे यहाँ पानी ना आए तो क्या करें बताओ। बालक प्यासे मर रहे, 6 बजे गए और अब तक पानी ना आए और क्या करें बताओ। हमारे घरों में पानी नहीं है, रोज डेली यहाँ पर आते हैं, कई घंटे बैठना पड़ता है हमें। पानी प्यास, इतनी गर्मी पड़ रही है, प्यास लगती है, कहाँ से पानी लाएं। तीसरी तस्वीर करावल नगर की है, जहां के लोगों की ये उम्मीद अब टूटने लगी है कि इनके भी अच्छे दिन आएंगे। इनकी सुबह पानी के टैंकर के इंतजार से शुरू होती है। पानी बचाते बचाते दिन बीत जाता है और रात इस डर के साए में गुजरती है कि कल अगर पानी नहीं आया तो फिर क्या होगा। दिल्ली का पाला मिलाका, यहाँ भी टैंकर, पानी की पाइप, लंबी कतार, सुबह की जानी पहचानी तस्वीर बन गई है। दिल्ली में सत्ता बदली, बीजेपी, कांग्रेस के बाद केजरीवाल आए। वादे खूब हुए लेकिन लोगों की परेशानी नहीं बदली। भरोसा नहीं तो इरशाद को सुनिए, जो आपको बताएंगे कि कैसे हुक्मरानों ने उन्हें बेवकूफ बनाया। पानी तो आज मैं 12 साल से डब्बे ढो रहा हूँ, 12 साल से पानी के डब्बे उठा रहा हूँ और आज तो कोई एमएलए न सांसद किसी ने भी हमारी मदद नहीं करी। पाइपलाइन में पानी आता ही नहीं है, वो भी आधी गलियों में आता, आधी गलियों में नहीं आता। इंडिया न्यूज की टीम लोगों की परेशानी को जानने के लिए द्वारका पहुंची, जो अपर मिडिल क्लास का एक बड़ा रिहायशी इलाका माना जाता है। लेकिन यहाँ जो दिखा वो कम हैरान करने वाला नहीं था। यहाँ महिलाएं हर रोज इसी तरह से पानी की मांग करती हैं। दो बूंद पानी के लिए तरसती दिल्ली की तस्वीर आपने देख ली। आगे हम आपको दिखाएंगे कैसे पानी के लिए महिलाएं आपस में भिड़ गई। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर ओखला की भी देख लीजिए, जहां के लोगों के लिए गर्मी और सर्दी दोनों बराबर है। आप सोच रहे होंगे कि गर्मी आने के बाद ही दिल्ली में पानी की किल्लत बढ़ी होगी, लेकिन सच क्या है ओखला वालों की जुबानी। पानी के लिए हम लोग देखिए, सुबह उठ के हम लोग ये सोचते हैं कि पानी आ जाए टैंकर पे, एक बाल्टी भी पानी मिल जाए खाना बनाने के लिए। खाना तो छोड़िए, ठंडा पानी पीने के लिए यहाँ भी नहीं मिलता है। और एक एक बूंद पानी के लिए, ये गर्मी के क्या ठंडा में भी हम लोग को रोना पड़ता है पानी के लिए। गर्मी तो काटना मुश्किल हो गया है, ठंडा भी आएगा यही हाल होगा। उम्मीद है राजधानी की ये तस्वीर सत्ता पर काबिज हमारे हुक्मरान भी देखेंगे, जो वोट के लिए इन्हीं गलियों में पहुंचे थे। सब कुछ ठीक कर देने का वादा किया था, लोगों को तमाम सारी उम्मीदें जगाई थी। लेकिन जीत के बाद ना तो उन्हें दिल्ली वाले याद रहे और ना उनकी परेशानी। वाह रे दिल्ली, ना पानी ना बिजली, कहने को राजधानी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस दिल्ली के बारे में आप सब कुछ अच्छा अच्छा सोचते हैं, वहां हर रोज पानी के लिए लड़ाई होती है। आपको भरोसा नहीं होगा लेकिन यह सच है। दक्षिणी दिल्ली इलाके में इंडिया न्यूज को लोगों ने बताया कि पानी की वजह से पड़ोसियों से लड़ाई बड़ी आम सी बात है। इंडिया न्यूज संवाददाता नेहा केसरी की यह रिपोर्ट देखिए। जीवन जीने के सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक होता है पानी, जिसकी बूंद बूंद के लिए दिल्ली तरसती है। और हम इस वक्त है साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में, जहां पर सरकारी टैंकर आया है। और सरकारी टैंकर आने के बाद जब लोगों में पानी भरने की कवायद शुरू हुई है, लोग आपस में ही लड़ रहे हैं पानी भरने के लिए, क्योंकि सबको एक एक महीने के लिए अपने घर के लिए पानी स्टोर करना है। और यहाँ तक ये भी हो जाता है, जब हमने लोगों से बात की, कि एक दूसरे का सर तक फोड़ देते हैं इस लड़ाई में। मैडम कैसे करती हैं एक महीने का पानी इकट्ठा? वैसे सड़ा हुआ पानी है जो हम लोग बनाते हैं, उसी में पकड़ कर जो लाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर करके पानी लाते हैं, वहाँ से ही लड़ाई हो जाती है। और 28 नंबर गली में, 27 नंबर गली में, इस गली में एक बूंद का पानी का साधन नहीं है। कैसे चलाती है महीना? वही जैसे कि लड़ झगड़ के आपसे लिए, उस गली से लिए, उस गली से मांगे, और वो अभी देने राजी नहीं है। और जो जरा मतलब पानी का पाइप लगा हुआ है वो भी काटने के लिए मना कर दिया, इसलिए कि हमारे पे बोर हो रही थी, बोर हमारा फेल हो गया, पानी नहीं आया। उसके लिए कह रहे हैं कि जहाँ से कनेक्शन लिया वो भी काटना पड़ेगा। ठीक है, अभी टैंकर मंगवाए, किसी भाई साहब ने सब लोग मंगवाए हैं, उसमें हमको एक बाल्टी पानी नहीं अभी तक मिला है। 4 दिन से पानी आ रहा है, एक बाल्टी नहीं मिला।
जो हाथापाई करता है, जो लड़ाई करते हैं, जो पटकम पटकी करता है, उसका पानी भर जाता है। और जिसको नहीं किया, नहीं पा रहा, जिसकी ताकत नहीं है, वो भर नहीं पाते। ये पानी तो हम लोग मरे रहे प्यासे, क्योंकि जब तक घर तक पानी नहीं पहुँचेगा तब तक गुजारा नहीं है। सर, आप लोग 1 महीने कैसे चलाते हैं? 1 महीने ऐसे चलाते हैं पानी के लिए कि कपड़े से छान छान के हमारी जितनी भी यहाँ पर औरतें हैं वो कपड़े से छानती हैं, वो कीड़े निकलते हैं, वो फेंक दिए जाते हैं और उस पानी को पिया जाता है। और यहाँ पर जल बोर्ड जो कह रहा है कि हम पानी आपको दे रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है। 1-1 महीना टैंकर हो जाते हैं, जबकि डीके गुप्ता यहाँ का मालिक है, देख गया है। यहाँ पर एक बोर दिया था डीके गुप्ता ने, वो फेल हो गया है। डीके गुप्ता फेल हो गया, वो बिल्कुल पानी के लिए यहाँ लाने के लिए, आप लोग नहर के लिए नहीं हो पा रहा। घर के काम कैसे करते हैं? जनाब, पानी की समस्या है, हम लोगों को पानी नहीं मिलता। पीने की तो बात बहुत बड़ी है। बोतल से लाते हैं, 20-20 रुपए बोतल आती है, 25 रुपए कर दिया है। जो 15 रुपए देता था सीधे 25 रुपए कर दिया है। अब नहीं ना बात ऐसे पानी जो देते दुकानों पे बेचती है, वो लाते हैं, कभी थैली ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, बोतल ले आते हैं। बताइए बोतल में पार लगेगा? नहा भी नहीं पाते। 1 लोटा पानी में हम लोग हाथ गोड़ धोते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। एक बाल्टी पानी में कैसे भर के गुजारा करते हैं, उसमें 50 बर्तन 50 कपड़े गाड़ते हैं। अब बताइए कितना सुविधा रहेंगे हम? बीमारियां होगी। इसीलिए कि 28 नंबर गली में कोई साधन नहीं है, हर जगह थोड़ा बहुत तो मिल भी जाता। हमारी 28 नंबर, 27 नंबर, 25 नंबर पानी बिल्कुल चाहिए तो चाहिए। पानी बगैर हम लोग बिल्कुल मर रहे हैं। भैया 1 मिनट, इसके जिम्मेदार भैया आप पानी भर रहे हो, हमने आपको सुबह से पानी भरते देखा है। आप ऑफिस जाने का टाइम है, आप पानी उस वक्त भर रहे हो, कैसे चलाते हो? क्या करें, रोज की यही जिंदगी है। पानी है नहीं बिल्कुल संगम बिहार के अंदर, यहाँ पे रोज की चिक बाजी यही है। क्या करिए, कोई साधन नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो फिर रोज यही करते? हाँ जी, रोज का काम यही है। और सारे घर का सारा काम करने के लिए यहीं से पानी? हाँ जी, पानी के वजह तो कुछ भी नहीं है ना। सुबह का टाइम पहले नहाने के लिए पानी, सबके लिए पानी यूज करना पड़ता है। मैडम, हमने आपको भी देखा, बहुत पानी सुबह से आप यहाँ पे भर रही थी। कितनी दिक्कतें होती हैं पूरे? बहुत दिक्कत होती है पानी का। हमने तो टंकी मंगवाया अभी। हाँ, बिना पानी के कैसे चलाते हैं? कैसे चलाते हैं? 20 लीटर का पानी लेके आते हैं, हफ्ता 10 दिन में 1 बोतल पानी मंगाते हैं, उसको पीते हैं, बाकी बगैर नहा के चले जाते हैं। बिना नहाए? 8-10 दिन तक तो नहाते भी नहीं है। कहाँ से नहाए, पानी जब नहीं है। कभी होटल से खाना मंगवा लेते हैं, कभी किसी पड़ोसी के घर से 2 बर्तन ले लेते हैं, ऐसे ही करके गुजारा होता है। ये है संगम विहार के लोगों की जिंदगी, जहाँ पे पानी नहीं आता, लोग बिना नहाए गर्मी में हफ्ते भर रहना पड़ता है। ये पानी जब आता है तो लोग बताते हैं कि इतनी लड़ाइयाँ होती है आपस में कि सर फोड़ दिए जाते हैं, पुलिस थाना हो जाता है। पानी के कारण कितनी सारी समस्याएं हैं साउथ दिल्ली में, लेकिन अभी तक हर साल की यही समस्या है, लेकिन अभी तक इनके लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन नवनीत के साथ नेहा केशरी, इंडिया न्यूज। अभी तक सुना था जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, लेकिन ये शब्द दिल्ली में निरर्थक साबित होते हैं। आगे आपको अंधेरे में डूबी दिल्ली दिखाएंगे, पसीने से तरबतर दिल्ली की तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि दिल्ली कैसे केजरीवाल के धोखे से नाराज है। दिल्ली वालों का कहना है कि केजरीवाल ने उन्हें धोखा दिया। इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट में केजरीवाल के धोखे से नाराज दिल्ली का गुस्सा देखिए। ये गुस्सा और नाराजगी है संगम बिहार के लोगों का। इनका साफ ये कहना है कि गर्मियों के मौसम में पारा तो हाई हो जाता है, लेकिन इस पारे को ठंडा करने के लिए पानी नसीब नहीं होता। ये पानी उनको महीनों से नसीब नहीं होता, और जब होता है तो 20 दिन में एक बार, वो भी टैंकर से कुछ पैसे देकर। हमारे साथ लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। माता जी, आपसे कब से पानी की समस्या है, पानी मिलता है कि नहीं मिलता? बोरा बंद करवा नस तो क्या आम आदमी पार्टी ने वादा किया था पानी देंगे? कहाँ दे रहे हैं पानी? 1.5-2 महीने पानी देते हैं, और वो भी टाइम से देते हैं। पानी 1 घंटे पानी देते हैं, 1 घंटे में हम लोग कितना पानी भरेंगे? 1 घंटे में क्या है समस्या है? क्या है, पानी मिलता है नहीं मिलता? सर, पानी नहीं मिलता है, महीनों और 1.5 महीने हो जाते हैं पानी को। जो बोरवेल वाले पानी भी नहीं देते हैं। 4-4 दिन नहाने को मिलता, पानी पीने के लिए ना बाहर से लाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया था बिजली पानी के लिए पूरा नहीं कर पा रही है? कुछ भी नहीं कर पा रही। उसने कहा था प्रतिदिन हम 700 लीटर पानी देंगे, और वो प्रतिदिन 100 लीटर भी पानी लोगों को नहीं दे रही। जो लोग उसने जिन बोरों को प्राइवेट से सरकारी करवा दिया,
उससे लोगों को एक एक महीने में पानी नहीं मिल पा रहा है। लोग बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं, पूरी तरह से बेकार है, साफ तौर पर है। आखिर ना प्राइवेट बाजार ना सरकारी बाजार कोई नहीं दे रहा। एक एक महीने में पानी आ रहा है, कीड़े पड़ जाते, एक एक महीना में पानी नहीं। पीने में क्या क्या है? 4,000 रुपए दो तो भी पानी नहीं मिलता। टैंकर भी ना, गली में टैंकर भी ना आ रहा। टैंकर आया था, टैंकर में तो ना आ रहा अभी। तो साफ तौर पर ये नाराजगी है। दिनेश मोहनिया जो यहाँ के विधायक है आम आदमी पार्टी के, उनका साफ वादा था उनके सरकार का कि दिल्ली वालियों को पानी देंगे, लेकिन आज वो पानी से बेहाल है और वादा करते हैं, लेकिन उन्हीं जनता, जिन जनता ने उन्हें चुना, आज उन्हीं जनता उनका विरोध कर रही है क्योंकि वो अपने वादों पर खरे नहीं उतरे। अजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जो पानी से बेहाल है और वादा करते हैं, लेकिन उन्हीं जनता, जिन जनता ने उन्हें चुना, आज उन्हीं जनता उनका विरोध कर रही है क्योंकि वो अपने वादों पर खरे नहीं उतरे। अजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में बिजली जिंदगी रोशन करती नहीं क्योंकि बिजली आती ही नहीं है मुख्तलिफ इलाकों में। ये भी हम आगे आपको दिखाएंगे और आगे हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह दिल्ली में पानी पर यानी जल के लिए युद्ध मचा हुआ है। संगम विहार की रिपोर्ट आपने देखी, आपको करोल बाग भी लिए चलते हैं। अब हम आए हैं सेंट्रल दिल्ली के गुप्ता फैमिली के पास। जिठानी देवरानी की जोड़ी है। यहाँ पे पानी की कितनी दिक्कतें होती हैं हम उन्हीं से पूछते हैं। मैम, पानी की कितनी दिक्कतें होती हैं और क्या क्या परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं? बहुत दिक्कत हो रही है। पानी नहीं भरो सुबह तो बस शाम को बच्चों को बुलाने में बड़ी आजकल छुट्टियां चल रही हैं बच्चों के स्कूलों की। स्कूलों की छुट्टियां तो बच्चे शादीशुदा हैं तो वो भी आना चाहते हैं कभी माँ बाप के घर में। अब उनको बुलाने में कितनी परेशानी है क्योंकि पानी की दिक्कत के कारण हम उनको बुला नहीं पाते हैं। आते तो 1-2 घंटे के लिए रहने के लिए नहीं आ पाते हैं वो, क्योंकि दिक्कत इतनी है। जी मैम, आप बताइए क्या क्या प्रॉब्लम? एक्चुअली सुबह 5-5:30 बजे पानी आता है, 7:30 चला जाता है। तो इस बीच में ये होता है कि कभी हम सो गए, रह गए, तो फिर अगले दिन नेक्स्ट डे ही पानी फिर वो आ पाता है। तो उस वजह से, और एक जब पानी आता है गंदा आता है, तो गंदा पानी आने से वैसे भी दिक्कत होती है और कोई मेहमान वगैरह बुलाने में से पहले यही लगता है कि कभी पानी पता नहीं कल आएगा या नहीं आए। ये भी नहीं है कि डेली पानी आएगा, तो कई बार नहीं भी आता। मेहमान नहीं बुलाते, इसलिए बुलाने से के सोचते हैं कि ना बुला पाए। बुलाने को आएंगे ही मेहमान, कह के तो आते नहीं। मेहमान का नाम भी मेहमान है, पर लेकिन आने से दिक्कत होती है ना। मैम, आपने बताया कि पानी आ ही नहीं रहा है। खोल के दिखाएंगे कि क्या पानी आ नहीं रहा है आपके किचन में? हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए पानी नहीं है। ये सुबह अब 7 बजे के, वो 5:30 बजे सुबह आता है। हाँ, और उसके बाद 7:30 तक आता है, वो भी मोटर चलाते हैं तब आता है, अदरवाइज पानी नहीं। और ये रोज की दिक्कत, रोज की। कपड़े धोना, नहाना, कुछ उसी बीच में करना होता है। प्रेशर इतना नहीं होता कि जो टंकी तक थोड़ा बहुत। आप लोग सुबह उठ जाते 5 बजे? हाँ, 5:30 बजे उठ के फिर करते हैं। और उसके बाद ये इस वजह से मतलब पानी की प्रॉब्लम ज्यादा, कि 2 टाइम तो कम से कम पानी आए ना। और बिजली की समस्या है? बिजली की नहीं है, इतनी नहीं है, काफी फर्क है। पहले इन्वर्टर से काम चल जाता है ज्यादातर, तो इन्वर्टर रहते हैं। बिजली आपके घर में इन्वर्टर है इसलिए जाती है, पर कम जाती है, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा जाती है। जी, तो इस इलाके के लोग पानी की समस्या से ज्यादा परेशान है क्योंकि पानी सुबह 1-1.5 घंटे ही आता है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये अपने रिश्तेदारों को बुलाने में भी घबराते हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन नवनीत के साथ नेहा केसरी, इंडिया न्यूज। नेहा केसरी देवरानी और जेठानी की तस्वीर दिखा रही थी। देवरानी और जेठानी की ये कहानी बता रही थी करोल बाग से। लेकिन दिल्ली में अगर देवरानी जेठानी में अदावत हो जाए, लड़ाई हो जाए, खटपट हो जाए पानी या बिजली को लेकर के, तो बहुत ज्यादा चौंकिएगा नहीं। लेकिन दिल्ली में पानी और बिजली के लिए युद्ध मचा हुआ है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर है, दिल्ली जिसके बारे में कहा जाता है राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत बैठती है, दिल्ली जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर संसद है, 7 RCR है, रायसीना हिल्स है, सब कुछ यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर बिजली और पानी नहीं है। और जब बिजली और पानी नहीं मिलता तो उसके लिए लोग सड़कों पर उतर आते हैं। और जब सड़कों पर उतरते हैं तो फिर हालात बद से बदतर किस तरह से होते हैं, ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी है। देख सकते हैं आप, बिजली के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अपने इलाकों के बिजली घरों में ये जा रहा है। वहां पर जो एक्सीएन है यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनका दरवाजा खटखटाया जा रहा है। लेकिन एक्सीएन या और भी जो संबंधित अधिकारी हैं वो मिल ही नहीं रहे, जवाब ही नहीं दे रहा है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि हाँ ठीक है, सरकारी बाबू जैसा काम हम कर रहे हैं, लोग आएंगे हाय हाय करते हुए, ताली पीटते हुए, सियां ठोकते हुए, फिर निकल जाएंगे। और वहीं पानी किल्लत का भी किस तरह से विरोध हो रहा है, और सिर्फ विरोध ही नहीं हो रहा है बल्कि जो डीजेपी के यानी दिल्ली जल बोर्ड के जो टैंकर आते हैं, उस टैंकर में खाली
चंद लीटर पानी पाने के लिए ही लोग लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। उनका अब कहीं भी चले जाइए, दिल्ली में नजफगढ़ चले जाइए, रोहिणी चले जाइए, उत्तम नगर चले जाइए, बाहरी दिल्ली चले जाइए, हर जगह के लोगों का वही हाल है। सभी का ये कहना है कि न तो बिजली आ रही है, ये देख सकते हैं आप, महिलाएं किस तरह से लड़ रही हैं। एक बार सुनते हैं। पानी का ये हाल है, लोगों का ये कहना है कि घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। हम घर पे खाना किस तरह पकाएं, हम किस तरह कपड़े धोएं, और हर चीज छोड़ दीजिए, पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए हम पानी आखिरकार कहां से लेकर के आए, कैसे हम पिए पानी। और देख सकते हैं आप कितनी लड़ाई, कितना झगड़ा, त्राही त्राही कर रही है दिल्ली बिजली और पानी की वजह से। कांग्रेस नेता हालांकि शाम 4:15 बजे उपराज्यपाल से मिलेंगे। पानी से किस तरह से परेशान है राजधानी दिल्ली, ये आपने देखा, लेकिन बिजली ने किस तरह से बिजली गिराई है दिल्ली के लोगों पर, ये देखिए। जिस दिन से दिल्ली में तूफान आया है उसके बाद से लेकर आज तक पूरी दिल्ली में बिजली की भारी कटौती हो रही है। लोगों की माने तो दिन में 5-5, 6-6 घंटे की कटौती की जा रही है, और ये कटौती कब होती है कोई नहीं जानता। इस समय मैं मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके के एक घर में। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बुजुर्ग है वो काफी परेशान है इस गर्मी के मौसम में, और जो है लाइट अभी भी गई हुई है। कृष्णा जी, ये बताइए कि बिजली को लेकर क्या प्रॉब्लम हो रही है? जिस दिन से तूफान आया है उस दिन से बिजली में कितनी कटौती हो रही है, क्या परेशानियां झेलने को मिल रही है? जिस दिन से तूफान आया है 4-5 बार लाइट रोज जा रही है, और कभी 2 घंटे के लिए, कभी 1 घंटे के लिए, कभी 3 घंटे के लिए। और हम लोग बीमार है, मेरी तबीयत खराब रहती है, परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। जब बिजली नहीं आती तो पानी भी नहीं आ रहा, परेशानी तो है ही। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी परेशान होते हैं। हम लोग जो कंप्लेंट करते हैं वहाँ लोग हेल्पलाइन वाले उठाते ही नहीं है। और मैंने कई बार फोन किया, उस दिन से कई बार कर चुके, मेरे मोबाइल में आप फोन कॉल देख सकते हैं, लेकिन वो कोई उठाने को तैयार नहीं है। कल 4-5 घंटे तो गई है, अगर वैसे देखा जाए तो कभी 2 घंटे, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे के लिए तो गई है कई बार। रोज ही जा रही है, करीब 3-3, 4-4 बार, कभी 1 घंटे के लिए, कभी 2 घंटे के लिए, कभी 3 घंटे के लिए, कभी आधा घंटे के लिए। मतलब टोटल देखा जाए तो पूरा दिन में जो है 4-5-6 घंटे तक जाती है। अच्छा, और एक और प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर कि जैसे मेरा अपना मकान है, ये पीछे जो लाइन आ रही है उससे आता है, और बाजार की जो लाइन है वो अलग है। तो कभी कभी बाजार में लाइट होती है, लेकिन पीछे की लाइट बहुत ज्यादा जाती है।